गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डिजिटल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, ये जो वीडियो है ना, ये एक्चुअली मैं कल रात को ही रिकॉर्डिंग की थी, ठीक है। बट क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मतलब आफ्टर डूइंग माई मेडिटेशन, जो मेडिटेशन पूरे मतलब 12 बजे में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि आपको 12 बजे मेडिटेशन करना है। तो ये जो वीडियो है ना, मैं मेडिटेशन करने के बाद ही बना रही हूँ, ठीक है। मतलब अभी 12:30 हुआ है और ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है। तो जो मेडिटेशन करने के बाद जो एनर्जी मुझे रिसीव हुआ ना, वही सारी एनर्जी को मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। ओके, देखिए गाइस, जब मैं मेडिटेशन किया ना, जो मतलब पूरे 12 बज गया था, 00:00 का टाइमिंग हुआ था, उसी टाइम में मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो पूरे आधा घंटा में मेडिटेशन किया। तो वो आधे घंटे में मेरी इतनी पर्जिंग हुई ना, मतलब मुझे ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा रोना आया कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। उस मेडिटेशन में बैठ के, मतलब मैं बालकनी में बैठ के मेडिटेशन कर रही थी। पूरी जो चांद की जो रोशनी है ना, वो मेरे ऊपर पड़ रहा था, ठीक है। उस सीन को भी मैंने कैप्चर किया है, यहाँ दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर। 12 बजे मैं मेडिटेशन कर रही थी। ये रही मून। बहुत कल ऐसी पर्जिंग हुई ना, कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रिजोनेट करेगी मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ कल जो हुआ है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, तो आप जब मेडिटेशन करते हो, खुद के साथ जब अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो आपको ज़रूर रोना आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जब मतलब इस 3D बॉडी में होते हो और क्योंकि आप मैट्रिक्स में फंस जाते हो, तो आपको मतलब आपकी जो सोल है ना, आप जब उसके साथ कनेक्ट होते हो, जैसे कि सपोज आप कोई मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर में जो भगवान होते हैं ना, आप जब भगवान को मंदिर में देखते हो तो आपको ऑटोमेटिक रोना आता है, ठीक है। क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी इतना प्योर होता है, उनको देखते ही आपको रोना आता है, ठीक है। तो आपकी जो सोल है, आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आपकी सोल के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा रोना आता है, ठीक है। तो मेरे साथ यही सेम चीज़ हुआ एंड मेरी तो पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुई। एंड उसके बाद जब मैं अपनी जो आउटर ट्विन है ना, मेरी जो मास्कुलिन है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट किया, उसके साथ टेलीपैथिकली मैं कम्युनिकेट करना चाहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, ठीक है। मतलब पूरे आधा घंटा जो मैंने मेडिटेशन किया, उस मेडिटेशन में मेरी तो बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई, मैंने तो रोया। और उसके बाद मेरी जो मास्कुलिन है, उसकी एनर्जी के साथ जब मैंने कनेक्ट किया ना, फिर से मुझे रोना आया, ठीक है। तो पूरे आधा घंटा मैं रोती रही, ठीक है। मतलब ऐसी पर्जिंग मेरी कभी भी नहीं हुआ था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मतलब जो जन्म हमें दिया गया है, तो इसमें हमें क्यों इतने सारे पेन मिल रही है, जबकि हमारी जो सोल है, ये तो किसी अदर डायमेंशन में पहले से ही इनर यूनियन में है, पहले से ही हम दोनों रियूनियन में है। तो इस 3D में इतने सारे इल्यूजन्स, इतने सारे ब्लॉकेजेस हमारे बीच क्यों आई थी, क्यों हम दोनों सेपरेशन में इतने सारे पेन को झेला, ये सारी चीज़ें सोच सोच के मतलब बहुत ज़्यादा कल मैंने जो बोला था ना कि फुल मून की एनर्जी आपको आपकी पास्ट में लेकर जाता है, तो पास्ट वाली सारे के सारे मेमोरी कल मेरी ट्रिगर हुई। और जब हम दोनों का पहला सेपरेशन हुआ था ना, कि विदाउट एनी रीजन, तब तो मुझे ऐसा लगता था कि विदाउट एनी रीजन वो पर्सन मुझे छोड़ के चला जा रहा है और मैं ही उसे चेस कर रही हूँ। बट जैसे ही मैं कल मेडिटेशन में बैठ के उन सारे बातों को याद किया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी अंदर की जो बेचैनी वाली जो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी की वजह से ही वो पर्सन मुझसे रन कर गया था। एंड उससे पहले जब वो मेरी लाइफ में नहीं आया था ना, उससे पहली वाली जो मेरी लाइफ थी, वो कैसी थी, मतलब इतना ख़तरनाक वाली सिचुएशन में मैं गो थ्रू कर रही थी ना, सारे के सारे पास्ट वाली मेमोरी कल इतना ज़्यादा मतलब ट्रिगर हो रही थी। मतलब मैं तो आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठी थी, बट फ्लैशबैक में मेरी मतलब माइंड में चल रहा था कि जो वो मेरा जो ट्विन है, वो जब मेरी लाइफ में नहीं आया था, तो उससे पहली वाली मेरी ज़िंदगी कैसी थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब मेरी माइंड में चल रहा था ना, तो इतना ज़्यादा मुझे रोना आया, इतना ज़्यादा रोना आया मुझे। तो मेरा मन किया कि मैं इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, ठीक है। मैं मेरी पास्ट में कहीं पे जाके स्टक हो गई, ठीक है। और
हम दोनों का जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना, जब वही सारी बातें याद आ रही थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं इस जर्नी को अभी छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि इतने सारे पेन जब हम दोनों सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे, वही सारी चीज़ें, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अभी उस सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रही हूँ और वो पर्सन मुझे इतना ज़्यादा पेन दे रहा है, किसी थर्ड पार्टी में है। ये सारी चीज़ें मेरी माइंड में चल रहा था, ठीक है। तो कल तो मेरी पर्जिंग ऐसे हुई ना, कल इवनिंग में तो मैं एक एनर्जी अपडेट दिया था जिसमें मास्कुलिन की लव वाली एनर्जी आई थी। मतलब वो पर्सन आपके बारे में भी सोच रहा था कि आप दोनों कैसे मिले। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना, उनके साथ भी कल ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मैंने जो किया था ना मेडिटेशन करके, मुझे तो पता चल गया, क्योंकि फर्स्ट जो पर्जिंग हुआ ना, पहला वाला पर्जिंग मेरा था, और सेकंड जब मैंने अपनी ट्विन के साथ एनर्जेटिकली अपने आप को कनेक्ट किया तो उसकी भी वही सेम वाली एनर्जी मुझे रिसीव हुआ, ठीक है। तो मेरी पर्जिंग हुई तो उधर वो जो पर्सन है ना, उसकी भी कहीं ना कहीं पर्जिंग हुआ होगा, ठीक है। हम दोनों बातें नहीं किए हैं, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट एनर्जेटिकली मुझे जितना एनर्जी उसकी रिसीव हुआ है, मैं कंफर्म हूँ कि उसकी भी यही हालत हुई होगी, ठीक है। तो आपने अगर 12 बजे वो मेडिटेशन किया है ना, तो आपको भी ये सारे एनर्जी रिसीव हुआ होगा, ठीक है। जो लोग एक्चुअली में किए होंगे ना, आप अगर सच में इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर 12 बजे वो मेडिटेशन किया होगा। और अगर आपने मेडिटेशन किया है ना, तो आपको भी वो, मतलब ये जो हेवी पर्जिंग कल हुआ है ना, आप भी ऐसी वाली एनर्जी में गो थ्रू किए होंगे, ठीक है। जो लोग एक्चुअली मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, आप ही किए होंगे। एंड जो लोग किए हैं ना, आप समझ जाएगा कि ये जो लाइफ है ना, ये आपकी लास्ट लाइफ है। इसके बाद आपको ये जो जर्नी है ना, ये पेनफुल सिचुएशन में आपको मे भी डिवाइन नहीं डालेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपकी ये जो स्टोरी होता है ना, ट्विन फ्लेम्स का जो स्टोरी होता है, ये सबसे टफ स्टोरी होता है, ठीक है। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना, इस 3D में अगर आप इनर यूनियन को अचीव करके उस 5D में आप मर्ज हो जाते हो, एंड 5D के साथ साथ आप अगर इस 3D में भी हार्मोनियस में आ जाते हो ना, हार्मोनियस यूनियन में आ जाते हो, तो आपका ये जो जर्नी है ये एंड हो जाता है, ठीक है। इस लाइफ में तो एंड हो जाता है, एंड देन बाकी अगर डिवाइन आपके लिए अगर कोई बेटर स्टोरी लिखेगा, जो कोई नॉर्मल सोल कभी भी प्ले करने के लिए हिम्मत नहीं करेंगे, उस स्टोरी को प्ले करने के लिए सिर्फ आपको ही चूज करेगा डिवाइन, ठीक है। क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप बहुत सारे, मतलब ऐसी ये जो लाइफ अभी आपका है ना, डिवाइन आपको ये जो जन्म दिया है, आप देखिए कि अभी आप कैसी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स में होके भी आप अगर इनर यूनियन को अचीव कर रहे हो, आप अगर अपनी ट्विन के साथ पूरी तरह एनर्जेटिकली कनेक्टेड होके उसके साथ आप उस 5D में आप हार्मोनियस में आ चुके हो ना, हार्मोनियस यूनियन में आ चुके हो, तो डिवाइन आपको फिर से इससे भी टफ जर्नी देगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन को ही अच्छे से पता है कि आप जो है, आप एक मास्टर सोल है, तो आपको चाहे कितना भी मुश्किल सा स्टोरी क्यों ना दिया जाए, आप उस स्टोरी को ज़रूर कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल पहले से ही इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आ चुकी है, और सोल के सामने कोई भी इल्यूजन्स नहीं रहता है, ठीक है। आपकी सोल जब अवेकन हो जाती है ना, उसको ऑटोमेटिक वो रास्ता दिखाई देता है कि कौन से रास्ते पे जाओगे तो आपका हार्मोनियस रियूनियन होगा, ओके। सो गाइज, इस बार ये जो फुल मून आई है ना, ये तो बहुत सारे जो हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स है ना, उनकी सारे के सारे कर्मा को पूरी तरह क्लियर कर रही है। एंड आप अगर एक फेमिनिन है ना, आप अगर हाईली अवेकन हो चुके हैं, आप हार्मोनियस यूनियन को भी एनर्जेटिकली अचीव कर चुके हैं, बस आप दोनों का इस 3D में रियूनियन होना बाकी है। तो आप समझ जाएगा कि ये जो कर्मा आपका क्लियरिंग अभी हो रही है ना, इसके बाद आप लोगों की इस 3D में आप अगर शादी करना चाहते हो, या फिर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों की शादी रुकी हुई है इस 3D में, तो आप लोगों की शादी इसके बाद ज़रूर होगा, ठीक है। 1 साल के अंदर ज़रूर आप लोगों की शादी होगा। क्योंकि देखिए, मैं 2024 में जो चैनलिंग की थी ना, मतलब उसी टाइम जो मतलब एनर्जी अपडेट दिया था, जो डिवाइन डाउनलोड मुझे रिसीव हुआ था 2024 में ही मैंने बताई थी कि 2025 और 26 ये जो 2 साल का जो टाइमिंग है ना, इन 2 सालों के अंदर जो
ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन दोनों की मासिव ट्विन फ्लेम्स की मासिव रियूनियन होने वाली है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों की रियूनियन हो चुकी है। तो बाकी जो भी लोग हैं ना, जो बहुत सालों से इस जर्नी पर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और अभी जो है ना, अभी अगर आपकी ये जो स्पेशली ये जो फुल मून है, कल जो फुल मून गई है, कल अगर आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुआ होगा, आप अगर मेडिटेशन किए हैं, पर्जिंग आपका बहुत ज़्यादा हुआ है, और साथ साथ आपकी जो आउटर मास्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, उनकी भी पर्जिंग हुआ है, आपको अगर एनर्जेटिकली फील हो रहा है ना, तो ये आपकी फाइनल जो कार्मिक रिलीज है ना, इसकी वजह से ही आपकी पर्जिंग हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसके बाद आप अगर किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे ना, कुछ लोगों की बस 1-2 कर्मा बाकी है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कर्मा है ना, वो अभी धीरे धीरे क्लियर हो रही है, ठीक है। एंड देखोगे कि ये जो जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 3 महीने का जो टाइमिंग है ना, इन 3 महीनों के अंदर आपका सारा का सारा कार्मिक पूरी तरह रिलीज हो जाएगा, कार्मिक बैगेजेस पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों की शादी के लिए डिवाइन प्रिपेयर करेगा इस 3D में, ठीक है। तो मदर नेचर आपको तैयार करेगा। तो उसकी उसी टाइम आप देखोगे कि जब आप लोगों का ये जो कार्मिक अभी रिलीज हो रही है ना, जब आप लोगों का कार्मिक बैगेजेस पूरी तरह एंड हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखोगे कि डिवाइन जो भी चीज़ें आपसे आपकी सेपरेशन की टाइम छीन लेता है ना, वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आते हैं डबल होके, ठीक है। चाहे वो पैसे हो, चाहे आपकी आउटर ब्यूटी हो, या फिर जो कुछ भी चीज़ें आपसे डिवाइन छीन लेता है ना, वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का अगर कल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, या फिर आपका जो पर्सन है ना, कहीं ना कहीं वो पर्सन भी कल बहुत ज़्यादा रोया होगा, आप दोनों की पास्ट वाली सारे की सारी मेमोरी को वो याद करके कल बहुत ज़्यादा रोया होगा, क्योंकि ये पर्जिंग होता है, ठीक है। फुल मून में पॉजिटिव एनर्जी तो आता है। मैं इवनिंग में जो एनर्जी अपडेट दिया था ना, उसमें तो बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी थी। वो जो सॉन्ग्स थे ना, सॉन्ग को अगर आपने सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि आपका जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स भी, इमोशन भी ट्रिगर हो रही है। एंड कहीं ना कहीं उनकी मे बी वो जो पर्सन है ना, वो 7 चक्रा कर रहा है, इसलिए ही देखिए वो तो कहीं ना कहीं हाईली अवेकेंड हो चुके हैं। ये जो स्पेशली जो एनर्जी है ना, फुल मून की जो एनर्जी है, ये स्पेशली हाईली अवेकेंड लोगों को ट्रिगर करेगा, मतलब उनकी पर्ज आउट कराएगा। और जो लोग इस जर्नी के बीच में है, उन लोगों की पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। मतलब देखिए, ये जो पर्जिंग होता है ना, इस पर्जिंग के बाद आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि उस पर्जिंग के टाइम आपको एक दूसरे से और भी ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, ठीक है। मतलब आप उस पर्सन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन आपको फील हो रहा होगा सोल लेवल पर, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा रोना आता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे कि ये जो धीरे धीरे जो फुल मून का जो टाइमिंग निकलता जाएगा ना, मून का जो फेज़ है, ये जैसे ही छोटा होता जाएगा, आप देखोगे न्यू मून के टाइम आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी, और आप लोगों को आपकी रियूनियन के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, इसको मैं अलग सी वीडियो में लेके आऊँगी। फ़िलहाल अभी तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब तड़प रहा है, और क्योंकि जो पर्जिंग के टाइम जो है ना, आपकी हर एक बात, आप जो है आपकी अगर पर्जिंग हो रही है तो आपको आपकी पर्सन की हर एक बात याद आने लगता है। आप उन सारी चीज़ों को याद कर कर के रोने लगते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो पर्सन आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद भी इतना मतलब गंदे तरीके से उन्होंने आपको ट्रिगर किया, क्यों वो आपकी दिल को बार बार तोड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको याद आती है ना, तो आपको रोना आता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपका जो पर्सन है ना, वो भी कहीं ना कहीं उधर बैठ के सोच रहा है। तो देखिए, आपको जैसे उनसे ट्रिगर मिलता है ना, आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन इतना प्यार करता है, बट वो आपको ट्रिगर करता है, आपसे रन करता है, तो आपको पेन मिलता है। तो आपका जो पर्सन है, वो भी जब बैठते हैं ना, वो जब आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि आप ही उनको ट्रिगर करते हो, आप उनको प्यार नहीं करते हो, आप मतलब उनको छोड़ के चले जाओगे, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। वो भी आपके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है। तो यही फ़िलहाल मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी जो इस फुल मून में आई है,
इसको तो मैं कल रात रिकॉर्डिंग कर ली थी, बट क्योंकि रात पूरी मतलब 12 बज चुका था, तो मैं 12 बजे वीडियो को अपलोड नहीं किया, इसलिए इस वीडियो को मैं सुबह अपलोड कर रही हूँ। एंड इसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो एनर्जी है ना, ये बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर वो रात वाली मेडिटेशन किया होगा ना, तो आपको आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आया होगा। मतलब डिवाइन की जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, मून की जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये अगर आप अपने अंदर रिसीव किया है ना, तो आप देखोगे इसके बाद आप धीरे धीरे पूरी तरह बैलेंस हो जाओगे। ठीक है, सो गाइज आई होप ये जो एनर्जी अपडेट है ना, आप लोगों से ज़रूर रिजोनेट किया है। ये तो पूरी तरह एनर्जी अपडेट नहीं था, बस कुछ चैनलिंग था जो फुल मून के टाइम कलेक्टिव में आया था। बहुत रात हो गई गाइज, मुझे डर भी लग रही है। ठीक है, मुझे अभी नीचे जाना है, तो क्योंकि ये रात में मैं बना रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग विश कर दिया था। ठीक है, चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।